वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वही वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे। वेग और चाल से संबंधित हम लोग क्या न्यूमेरिकल्स बना रहे थे। बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग बना चुके हैं। अगर और न्यूमेरिकल आप लोग को चाहिए तो हमारे प्रीवियस क्लास में आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग उसी से और क्या है आगे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। बस एक क्लास ये आज या फिर कल के नेक्स्ट क्लास में ये समाप्त हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी प्रकार से आप हमें कमेंट भी करें। जो भी खामियां हो वीडियो में कमेंट कीजिए, जिससे हम क्या करें अपने वीडियो को और सुधार सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। एक वस्तु समा असमान वेग से तथा समान त्वरण से क्या है, तो वेग असमान है, ठीक, और त्वरण क्या है, समान से गतिमान है, तब उसका क्या होगा। तो इसमें देखिए ग्राफ्स के बारे में चर्चा किया गया है। तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्राफ, तो ये आपको आ जाएगा सीख। वेग समय ग्राफ रेखीय होता है। उसका क्या होता है, तो वेग समय ग्राफ आपको इसका रेखीय हो जाएगा। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है। पिंड का त्वरण क्या है, तो याद रखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, ये हो जाएगा dv बटा dt। चेंज इन वेलोसिटी बटा क्या होगा, टाइम। तो ये हो गया आपको dv बटा dt। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। यदि वेग समय ग्राफ है समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु कैसे, देखिए ये हो गया आपको वेग और समय का ग्राफ किसके समांतर, समय के समांतर, यानी ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये आपको वेग क्या है यहाँ पर ही, तो नियत चाल से चल रहा है वेग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पृथ्वी के धरातल पर पलायन वेग का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो पृथ्वी के धरातल पे पलायन वेग का मान कितना है, तो ये आपको 11.2 किमी पर सेकेंड है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इसका है। ठीक, यही अगर सूर्य पे कहेगा पलायन वेग कितना है, तो ये आपको 42 किलोमीटर पर सेकेंड है। सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, एक कण एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है। ठीक, तो कण कितना है, तो ये समान वेग से गतिमान है, तो कौन सा कथन सत्य होगा, तो यह होगा इसका त्वरण क्या हो जाएगा, एक। अब मान लीजिए देखिए एक समान वेग से, जैसे यहाँ पर ही अभी 10 गया, 20, ठीक। अब मान के चलिए ये ऐसे रहता, ये असमान वेग से हुआ, लेकिन अब क्या है एक समान वेग से करा तो 10 हुआ, 10 है। तो क्या कीजिए फाइनल माइनस इनिशियल 0 हो जाएगा और नीचे में टाइम कुछ भी रहता है 0 बटा टी हो जाएगा। तो यहाँ पर त्वरण हमेशा क्या निकल के शून्य निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट, यदि वेग समय ग्राफ है समय अक्ष के समांतर हो जाए, वेग और समय का जो ग्राफ है समय अक्ष के समांतर हो जाता है, तो गति क्या रहती है, एक समान होती है। ऊपर बता चुके सेम है। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ आपको कैसा दिखता है, तो ये आपको सरल रेखा बनता है। सरल रेखा यानी इस प्रकार से, ये वेग समय और ये जो रेखा निकलेगी ये सरल रेखा, ये क्या हो गया, तो आपको एक्सेलरेशन निकल के आता है, त्वरण। ठीक, इसका क्या होता है, तो सरल रेखा देती है त्वरित गति। नेक्स्ट पढ़ते हैं। माना त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी के गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता था। दोनों पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा, तो यह आपको समान होगा। बिल्कुल क्या होगा, समान समय लगेगा, लगभग भी नहीं होगा इसमें, बिल्कुल समान। क्योंकि निर्वात में उसके वेट के ऊपर या मास के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ठीक, यही अगर निर्वात नहीं रहता तो जो भारी गेंद होती वो पहले नीचे आ जाती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, जब भी एक समान वृत्तीय गति हो, एक समान वृत्तीय गति में क्या होगा, तो इसकी चाल जो रहता है चेंज होते रहता है और वेग भी क्या रहता है, चेंज होते रहता है। चाल इसका क्या रहता है, सॉरी चाल इसका चेंज नहीं होता, लेकिन वेग इसका चेंज होते रहता है। चाल इसका सेम रहता है, वेग चेंज क्यों होते रहता है, क्यों, क्योंकि उसका दिशा जो है चेंज होगा। जैसे ये देखिए वृत्तीय है, चाल में तो दिशा नहीं होता, तो चाल अपना एक समान, लेकिन इसका क्या है, वेग का दिशा चेंज होते रह रहा है ना। इस प्रकार से कभी इस दिशा में जा रहा है, कभी इस दिशा में जा रहा है, कभी इस दिशा में, तो इस प्रकार से क्या हो, वेग की दिशाएं चेंज हो रही हैं। इसी कारण ये क्या रहता है, तो वेग चेंज होते रहता है।
नेक्स्ट, 5 kg के वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाने से प्राप्त त्वरण क्या हो जाएगा? तो हम लोग क्या जानते हैं, एफ इक्वल टू एम ए जानते हैं, मास इंटू एक्सलरेशन होता है। फोर्स कितना है? 40 दिया गया है। मास कितना है? 5 दिया गया है। यहाँ पे इधर लेकर आएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 8। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पिंड का विस्थापन समय के अनुपाती पाया गया। विस्थापन क्या है? उसके समय के अनुपाती पाया गया है। ठीक, विस्थापन समय के अनुपाती पाया गया। तो पिंड क्या है? तो वेग समरूप हो जाएगा। वेग उसका क्या है? समरूप हो गया, क्योंकि विस्थापन जो है उसके समय के समानुपाती है। जैसे जैसे विस्थापन हो रहा है उसका समय भी बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो एक समान वेग निकलकर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर और देखते हैं। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, देखिए किसी भी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाएगा? जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहता है। वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहेगा। एक पत्थर तल से 245 मीटर के वेग से ऊर्ध्व ऊपर की ओर फेंका गया, तो महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने में पत्थर को लगा समय क्या हो जाएगा? देखिए कितना, 245 मीटर के वेग से ऊपर फेंका गया है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने में। ठीक, यहाँ पर क्या करा? महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने में उसको कितना समय लग गया है। तो देखिए ये तो ऐसे निकालिएगा इसलिए, तो ये आपको 25 सेकंड, लेकिन हम निकाल कर आपको बताते हैं ये कैसे हो। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या है? आपको स्पीड दिया गया है, तो ये हो गया 245। ठीक, और नीचे में देखिए क्या हो गया? वेग। तो इसका क्या हो गया? जी का मान 9.8 ले लेंगे और इसको भागा दीजिए, तो क्या आता है? यहाँ पर एक 10 का जीरो हो गया। 9.8 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये 5 बार में आ गया। यहाँ पर कितना हो गया? 49 के टेबल में 2 बार में। 2 से काट दीजिए 5, 5 बचे, यहाँ पर क्या हो गया? तो 25 सेकेंड हो गया। अब कहिएगा ये देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है निकालने का इसका, समझिए शॉर्टकट ये कैसे है। स्पीड कितना दिया गया है? 245। जी क्या होता है? ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ पर देखिए जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर सेकेंड, सेकेंड हट जाएगा, यहाँ पर मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा। ये सेकेंड क्या चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। 245 बटा 9.8 हो गया यहाँ पर ही, और यहाँ पर ये क्या आ गया? सेकेंड ऊपर में आ गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको 25 सेकेंड निकल कर इसका आ गया, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, तो वाई एक्स की दिशा में इसका घटक क्या हो जाएगा? तो वाई एक्स की दिशा में इसका घटक क्या हो जाएगा? तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 40 न्यूटन। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष पे इसका करा है कितना? 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष यहाँ पर ये ऐसे है, ये आपको दिया गया है। ठीक, तो ये आपको दिया गया है, ये 50 दिया गया है, ये कितना दिया गया? एक्स 30 दिया गया, ये निकालना था। कैसे निकालिएगा? हाइपोटेनस हो गया, 90 पे ये रहता है, तो यहाँ पर ये कितना आएगा? 40 आ गया निकल कर। चलिए नेक्स्ट, अगर u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0 हो, जब इसका मान 0 दिया हुआ रहे, तो ये आपको हो गया मॉड u 3 इतना इतना इतना, तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो याद रखिए जब इस प्रकार का मान रहेगा तो ये हमेशा क्या होगा? जब इसका मान पूछ रहा हमेशा 0, क्योंकि इन सभी का मान क्या होगा? 0 के बराबर होगा। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल कितने? 10 के पावर 7 अर्क के बराबर होता है। दो सदिशों के सदिश उत्पाद का परिणाम है उनके अदिश उत्पादों के परिणाम के रूट 3 गुना है। सदिशों के बीच का कोण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए रूट 3 गुना कर रहा है, तो रूट 3 गुना करने का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पर इसका कोण हो जाएगा पाई बटा 4। इसका कोण निकल सॉरी इसका कोण हो जाएगा पाई बटा 3, 60 रूट 3। याद रखिए 10 रूट 3 का वैल्यू क्या होता है? तो ये आपको होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पाई बटा 3 निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को
प्रदर्शित करता है, शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है। तो देखिए शून्य त्वरण मंदन को कौन सा भाग जो है प्रदर्शित करता है, तो ये आपको है BC। ये देखिए शून्य त्वरण होगा, क्यों? क्योंकि वेग दूरी और समय का ये ग्राफ किया गया, तो दूरी और समय समान, तो वेग क्या रहेगा? समान रहेगा सब जगह, तो BC यहाँ पर हो जाएगा। 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक कार को ब्रेक लगाकर 30 सेकंड में रोका गया। उत्पन्न हुए विलंबन व मंदन की गणना कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे एक कार को ब्रेक लगाकर 30 सेकंड में रोका गया। कितने सेकंड में रोका गया? 30 सेकंड में रोका गया है। तो इसका क्या निकालना है? मंदन निकालना है, यानी एक्सलरेशन। इसका हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना। चलिए इसमें देखिए क्या हो गया। तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, तो 5/18। ठीक, तो ये निकल कर इस प्रकार से आ गया, यानी 150/18 आता है। हम लोग क्या जानते हैं? V = U + AT। AT कितना है? 30 सेकेंड है यहाँ पर ही। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको इधर लेकर जाइएगा, V का मान क्या हो गया? 0 हो जाता है। और इसको इधर लेकर जाइएगा तो क्या आ जाएगा? ये हो गया 150/18 गुने 30। यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया? ये 30 जो था इसके नीचे में चल गया। 30 के टेबल में कितने बने? 5, यानी 5/18 ए का वैल्यू। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? तो ये आपको निकल के आएगा 0.277 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर निकल के आया। क्या निकल कर आया? 0.277 स्क्वायर निकल कर आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। एक कार स्टेशन से स्टार्ट होती है तथा नियत त्वरण से चलती है। 10वें सेकंड में 19 मीटर तथा दूरी तय करती है। ठीक, 19 मीटर की दूरी त्वरण तथा वेग स्टार्ट होने के बाद 9वें सेकंड में ज्ञात कर लीजिए। ठीक, 10वें सेकंड में वो क्या करती है? तो 19 मीटर की दूरी को तय करती है। तो इसको बनाने के लिए SN वाला फॉर्मूला, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। एकदम इजी है, कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए 10 सेकंड दे रहा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। SN = क्या? तो U + 1/2 क्या होता है? A 2n - 1। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लगा दिए। तो क्या हो गया? 2n - 1 हो गया। यहाँ पर देखिए एसेंथ कितना हो गया? तो ये आपको हो गया 10 सेकंड के लिए दिया गया है, तो कितना दिया गया? 19 मीटर यहाँ पर ही हो गया। यू का वैल्यू क्या होगा? प्रारंभिक वेग 0 हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट होगा हाफ। ये हमको फाइंड करना है। 2n कितना हो गया? तो 10 10 दूनी 20 हो गया यहाँ पर ही, क्योंकि n का वैल्यू 10वें सेकंड में है और यहाँ पर ये घटा दिए तो 19। तो इधर देखिए 19 हो गया, ये और ये 19 कट जाएगा क्योंकि इस साइड जाएगा। हाफ यहाँ पर ही है, तो क्या होगा? ये 2 इधर आ जाएगा, यानी 2 = क्या आ गया? A आ गया। अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग क्या दे सकते हैं? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ फॉल्ट यहाँ पर हमको लग रहा है। ठीक, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन यहाँ 18 नहीं है, क्योंकि 19 वहां पर दिया हुआ था, तो 2 घटेगा। अब देखिए कैसे ये दिखाते हैं यहाँ पर ही। जब ये क्या कर U + ½ A 2n - 1, सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ क्या हो गया? A का वैल्यू 2 आ गया और U तो 0 है। ये आपको S 9th निकल रहा है, और यहाँ से कर देंगे A का वैल्यू 2 और N का वैल्यू कितना? 9वें सेकंड में है, तो 9 दूनी 18 -1, 2 से 2 ये कट गया। निकल कर यहाँ पर क्या आपको आ गया? तो S 9th = आ गया निकल कर। यहाँ पर 18 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 17। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 मीटर। तो ये आपको S 9th निकल कर आ गया। यहाँ पर 17 मीटर आपको आ गया निकल कर। अब ये पूछ रहा है क्या? 9वें सेकंड में ज्ञात के त्वरण तथा वेग। अच्छा, वेग इसका पूछ रहा है, तो इसका वेग अब निकाल दीजिए। 9वें सेकंड में इसका वेग निकालना है, तो इसका रिलेशन चेंज करते हैं। तो इसका उत्तर निकल कर क्या आ गया आपको? तो ये आपको C नंबर निकल कर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक ट्रेन की चाल 600 मीटर दूर में 12 किमी प्रति घंटे से 60 किमी प्रति घंटे बढ़ाने में कितना समय लगेगा, जबकि उसका त्वरण नियत है? इसके त्वरण का भी मान ज्ञात कर दीजिए। तो देखिए क्या है, ऐसा आपको दिया गया है। कितना है? तो ये आपको 600 मीटर है। ये कितना है? तो 12, और कितना? इसको बढ़ाकर 60 तक करना है। तो पहले इन सभी को क्या कर दीजिए? मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। तो मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा तो ये हो गया 5/18। 6 के टेबल में कितना बार में? 2 बार में, 3 बार में, 10/3
अगर 60 को कीजिएगा यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा 5/18। 6 के टेबल में 10 बार में, 6 के टेबल में 3 बार में, एक आ गया आपको 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों निकल कर आ गए। अब देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो इसका हम लोग सूत्र लगाते हैं डायरेक्ट। क्या होता है, तो ये होता है v² इक्वल टू u² -2 प्लस 2s होता है। इधर लिख जाइए v² कितना हो गया 60 का स्क्वायर 3600 -144, ये निकल कर यहाँ पर ही आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या निकल कर आ जाएगा इक्वल टू 2as कितना है ये s, तो आपको 6, ठीक, तो ये आपको 600 मीटर है। तो 600 मीटर है तो इसका कितना हो गया, तो 6 दूनी 1200, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये नीचे में आ गया आपको 1200 निकल कर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ये आपको निकल कर आ जाता है सॉल्व करने पे इसको, तो ये आपको निकल कर आ जाता है घटाने पे 3456 बटा यहाँ पर ही 1200 हो गया, ठीक। तो क्या कर रहा है, इसके त्वरण का भी ज्ञात कीजिए। तो इसका त्वरण हमें ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे इसको, तो देखिए ये सब किलोमीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से हम लोग इसको चेंज कर देंगे। 5/18 से इसको हम लोग चेंज कर देंगे, तो 5/18 से चेंज किए। और उसी प्रकार से जो 60 किमी है इसको भी चेंज कर देंगे कितना, तो 5/18 से इसको भी हम लोग चेंज कर दिया। अब इन दोनों को चेंज करने के बाद देखिए यहाँ पर निकल के क्या आता है, तो यहाँ पर कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा, कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये आपको 10/3 और यहाँ पर ये क्या निकल के आया 50/3 मीटर पर सेकंड में ये सभी चेंज हो गए। ये आपको v हो गया, ये आपको u हो गया। हम लोग को क्या s दिया हुआ है, क्या जानते हैं हम लोग निकालने के लिए, तो v² इक्वल टू u² लगा देंगे ये फॉर्मूला। चलिए लगाते हैं। यहाँ पर v² कितना हो गया, तो ये आपको हो गया 50/3 का स्क्वायर, u² क्या -10/3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2 × a × 600, ये नहीं निकल कर आया। देखिए 50/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये आपको निकल कर आता है यहाँ पर ही 2500/3 और 100, यहाँ 2400/3 निकल कर आ गया। क्या निकल कर आया 2400/3, यहाँ पर कर दिए 2400/3 और उधर क्या है तो 2 × 600, तो 1200 ए हो गया, तो 1200 नीचे ये निकल कर आ गया। और ये क्या बच गया यहाँ पर ही, तो सिर्फ ए बच गया। 12 के टेबल में कितने बार में 2, तो यहाँ पर क्या निकल कर आ गया आपको 2/3। यहाँ पर निकल कर आपको क्या आ गया, तो यहाँ पर आ गया आपको 2/3, सॉरी यहाँ पे 9 होगा 2/9, क्योंकि ये स्क्वायर ना है तो यहाँ पे 3 क्या स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ गया 2/9। तो इसका एक्सेलरेशन क्या निकल के आ गया 2/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें क्या करा, टाइम फाइंड करने के लिए, तो एस जानते हैं, क्या जानते हैं ut हाफ AT² लगा देंगे इसके ऊपर। एस कितना है 600 है, यू कितना है, तो ये आपको 12 नहीं 10/3, क्योंकि मीटर पर सेकंड में इतना था तो 10/3। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, -1/2। इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, दूसरा फार्मूला लगाते हैं, v = u + AT का फार्मूला लगाते हैं। v = क्या हो गया, तो v आपको निकल कर आता है 50/3, ये कितना आता है, तो ये आता है 10/3 प्लस एक्सलरेशन कितना आ गया, तो ये आपको 2/9 t। इसको सॉल्व करते 10/3, तो यहाँ 40/3 बचेगा और ये किसके हो गया, तो 2/9 गुने, ठीक है। ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो गया 40/3 गुने 2 और ये 9 ऊपर में, 3 के टेबल में 3 बार में, 2 के टेबल में 20 बार में, 20 दिया क्या हो गया, तो 60 सेकेंड। तो उत्तर इसका क्या हो गया 2, तो 2 इसका सही उत्तर आ जाएगा। 2 क्या होगा इसका, तो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या निकल कर आ गया, तो ये आपको 2 नंबर आ गया निकल कर इसका उत्तर। चलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
एक बॉडी 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग पर आरंभ होती है तथा एक सीधी रेखा के साथ 4 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ चलती है, तो 5वें सेकंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा। ठीक, प्राथमिक वेग से आरंभ होती है, कितना, तो 10 मीटर प्रति सेकंड के प्राथमिक वेग से, तो 5वें सेकंड में तो एस एंथ निकालना है हमको, तो क्या कर देंगे यहाँ पर ही, क्या कर रहा है, इसका दूरी कर रहा है। एस एंथ बराबर क्या हो गया, u प्लस 1/2 a2n -1 सब दिया गया है। u कितना है, तो यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर आता है हाफ, a कितना है 4 हो गया, और यहाँ पर टाइम कितना था, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो 9, यही ना है। चलिए 2 के टेबल में 2 बार में, यहाँ पर 9 दूनी 18, 10 18 कितना हो गया 28, कितना निकल कर आ गया यहाँ पर ही, तो सी आपको 28 मीटर निकल कर। एक गेंद 100 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है, पृथ्वी तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय तथा पृथ्वी से टकराने पर वेग ज्ञात कर दीजिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले लिया गया समय और वेग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 100 मीटर ऊंचाई है, उसका एस कितना दिया गया है, तो 100 मीटर दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग क्या फार्मूला लगा देंगे हम लोग, तो एस दिया गया है, आपको भी फाइंड करना है इसमें, और क्या समय भी फाइंड करना है, तो हम लोग लगाएंगे क्या इसमें फॉर्मूला, तो लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा देते हैं, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी कितना आ गया, तो यू टी 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है ऊपर से मुक्त रूप से गिर रहा है, तो ये आपको 0, और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, तो ये आपको प्लस में है हाफ, यहाँ पर ही जी आपको दिया गया है, क्या ले लेंगे 10 ले लेते हैं, ये 100 मीटर है, काटिए 2 के टेबल में 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपको टी स्क्वायर, 5 के टेबल में काटिएगा तो क्या आएगा, ये आपको 20 आएगा। 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 5 लिख सकते हैं, तो इसको रूट चढ़ाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2√5। ठीक, 2√5, तो क्या आ गया यहाँ पर टाइम, तो 2√5 यानी कि यानी 4 पॉइंट समथिंग सेकेंड आएगा यहाँ पर ही। अब देखिए 2√5 यहाँ पर निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या, यानी 4.5 सेकेंड के लमसम आ गया, यहाँ पर टाइम क्या होगा 4.5 सेकेंड। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा आपका सही, क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो यहाँ पर ही आपका डी नंबर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या वेग भी निकालना है, तब हमको टाइम पता चल गया, वेग कैसे निकालिएगा, प्रारंभिक वेग दिया गया है, फाइनल वेग इसका पूछ रहा है। टाइम क्या है, तो 4, तो हम लोग क्या लगा देंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, नहीं तो हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला v इक्वल टू यू, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो ये आपको दिया गया है यहाँ पर 4.5 सेकेंड तो निकल कर आ गया। अब इसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as लगा देते हैं फॉर्मूला। वी स्क्वायर क्या हो गया, यही तो फाइंड करना आना है। यहाँ पर यू स्क्वायर क्या हो गया 0 माइनस 2 इंटू ये कितना ले लिए हम लोग 10 ले लिए, और ये इसका मान कितना ले लेंगे, एस कितना है तो 100 दिया गया है। तो ये आपको निकल कर आ गया वी स्क्वायर, क्या निकल कर आ गया यहाँ पर 10 दूनी 20 100 कितना आ गया, तो ये हो गया 10 दूनी 20 गुने 100 कितना हो गया, ये 20,000 निकल कर आपको आ गया, कितना हो गया, तो ये आपको 2,000 यहाँ पर आ गया निकल कर। 2as लगा दिए यहाँ पर ही, ये 2,000 निकल कर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यही आपका फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आ गया 20, तो ये क्या हो जाएगा, तो 44.27 होगा, 44.27 यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया। कितना हो गया, तो ये आपको डी नंबर सही आंसर है। इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, तो ये आपको डी हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए, एक कार की चाल 1 मिनट में 25 किमी प्रति घंटे से 40 किमी प्रति घंटे तक बढ़ जाती है 1 मिनट में। इसका त्वरण निकालना है, तो त्वरण यहाँ नीचे मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, तो इसको क्या कीजिएगा चेंज कर दीजिए। चेंज करने से अच्छा है इन दोनों को पहले घटा दीजिए, घटाइए कितना आ जाएगा, क्योंकि v माइनस यू होता है 15, और यहाँ पर ही हो गया ये आपको 5/18, और टाइम कितना है
सेकंड में 60, काट दीजिए 5 के टेबल में 12 बार में, 3 के टेबल 4, 5 कितना हो गया, तो 5/72। तो ये इसका क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कटने के बाद इसका उत्तर आएगा, ये आएगा 0.0694 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक गाड़ी एक स्टेशन से 5 मीटर प्रति मिनट आरंभिक वेग और 2 मिनट प्रति सेकंड के त्वरण से गति करती है। यदि ब्रेक लगाने पर 35 मीटर प्रति सेकंड का मंदन होता हो तो बताइए कि ब्रेक लगने के बाद वह रुकने पूर्व कितनी दूरी तय कर लेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो एटी दिया गया है, मंदन दिया गया, ये सब दिया गया। तो डायरेक्ट लगा दीजिए क्या दिया गया है, तो ये हो गया v² इक्वल टू u², 2s फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। v² कितना आपको दिया गया है, ठीक, फाइनल वेलोसिटी, तो ये आपको दिया गया 35। ठीक, यदि ब्रेक लगाने पे 35 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन होता है, अच्छा मंदन इसमें दिया गया है, रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर ही लगाते हैं दूसरा। तो देखिए इसका क्या लगाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला से हम लोग बनाते हैं, तो ये आपको निकल कर आ जाता है यहाँ पर कितना मीटर, तो ये आपको आ जाता है 17.5 मीटर। कितना निकल कर आएगा, तो 17.5 मीटर निकल के आएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, तो 35 मीटर प्रति मिनट स्क्वायर का मंदन होता है। ठीक, यहाँ पर मंदन इतना हो जाता है और प्रारंभ में इसका कितना था, तो ये था। तो इससे अगर हम लोग निकाल लेते हैं, त्वरण से अगर निकाल लेंगे तो क्या आपको यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, तो समय निकल कर आ जाएगा। समय के लिए क्या करेंगे, तो समय के लिए सिंपल कीजिए, कुछ नहीं, यहाँ पर 2 दिया हुआ था त्वरण, यहाँ पर 5 था, ऊपर में क्या हो गया, तो यहाँ पर नीचे में मिनट का स्क्वायर, यहाँ पर मिनट का स्क्वायर हो गया, मिनट मिनट कट गया, यहाँ पर क्या आ गया, मिनट आ गया, यानी 2/5 गुने क्या हो जाएगा, मिनट का वैल्यू 60, 5 के टेबल में 12, 12 दूनी 24 सेकेंड। यहाँ पर सेकंड निकल कर क्या आ गया, तो 24 सेकंड आ गया। अब ये क्या कर रहा है, तो ये आपको 35 मिनट प्रति सेकंड का मंदन का, तो बताइए ब्रेक लगाने पे रुकने में से पूर्व कितना समय लग जाएगा। तो ब्रेक मंदन यहाँ पर हो गया, तो लगाइए s इक्वल टू ut हाफ 80²। ठीक, 1/2 35, 35 क्या हो गया, यहाँ पर ही 60 गुने 60 कर देंगे, और यहाँ पर ये आपको t² कितना टाइम आता है, तो 24 गुने 24, 12 दूनी 5 दूनी 5, 5 के टेबल में 7 बार में 2 2 काट दो, 14/5, यहाँ पर क्या आ गया, 14/5 निकल कर आया। यहाँ पर 14×2 = 28/5, यहाँ पर कुछ समथिंग ऐसे निकल के आएगा, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 17.5 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक हवाई जहाज अपने मिशन पर क्षैतिज अवस्था मीन्स क्या हो गया, क्षैतिज से अवस्था में 375 किमी प्रति घंटे की गति से उड़ता है। वह एक सर्वेयर को जमीन से 500 मीटर की ऊंचाई, तो हम लोग इसमें कहाँ पर थे, तो इसमें देखिए ये देख रहे थे 375 किमी पर आवर की गति से उड़ रहा है। ठीक, वह एक के सर्वेयर के जमीन से 500 मीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, s इक्वल टू पहले टाइम निकाल लेंगे, क्योंकि इसका हमको रेंज निकालना पड़ेगा। ठीक, तो टाइम निकालते हैं, s से ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, तो u आपको प्रारंभिक वेग कितना है, 375 दिया गया है, प्रारंभिक वेग आपको निकल कर कितना आ गया, तो 375 दिया गया है। ठीक, हाइट कितना है, तो ये आपको हो गया अब यहाँ पर देखिए प्रारंभिक वेग अगर इसका सोचिएगा अभी, तो डायरेक्ट हो जाएगा h इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये निकल कर आ गया आपको हाफ
नीचे की ओर छोड़ा जा रहा है तो यहाँ पर प्लस होगा, GT स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया ये 500, और यहाँ पर हाफ ही पटिया गया तो 2 हो गया, और यहाँ पर ये क्या ले लेंगे 10 ले लेते हैं, इजी होगा। 50 दूनी 100 सेकेंड लगता है। टाइम कितना लगता है आपको, तो 100 सेकेंड लगता है। हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं, तो रेंज निकालने के लिए देखिए क्या, तो आर, यही ना परासी ने पूछ रहा है, तो डायरेक्ट इसका वेग कितना है, तो 375, और गुने यहाँ पर क्या कर दिए 100। ठीक, कितना लग गया टाइम इसको, तो 100 नहीं, यहाँ पे 10, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर था, 10 सेकेंड, तो क्या हो गया 3750। इसका उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आवर में है, यहाँ पे मीटर में देना, तो इसको चेंज कर दीजिए पहले। 375 गुने 5/18, और गुने क्या कीजिएगा 10 कर दीजिएगा। चलिए 18 के टेबल में इसको काटिए तो पहले, तो 18 के टेबल में ये कट के आ जाएगा 18 दूनी 36, और यहाँ पर ही 18 दूनी 36, 0.2, और यहाँ पर क्या 5 दूनी 10, यानी लमसम कितना आ गया 1052.08 निकल कर आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से त्वरित है, कितनी है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से त्वरित होती है, तथा 100 किमी प्रति घंटे की गति से 6 सेकंड में प्राप्त करती है, तो उसका त्वरण निकालना है। तो त्वरण निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन डायरेक्ट फाइंड करना हो तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, v माइनस यू। तो v 100 हो गया, u इतना हो गया, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 80। लेकिन ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में आपको मीटर पर सेकंड में देना है ना, तो किलोमीटर को क्या करेंगे 5/18 से भाग दे देंगे, और नीचे में टाइम कितना है, तो ये आपको 6 सेकेंड लग गया। चलिए इसको काट दीजिए, तो ये कितना हो गया आपको 2 के टेबल में 40 बार में, ये आपको 9 बार में 200/54 कितना आया ये, तो ये आपको आ गया 200/54। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ गया यहाँ पर कितने बार में 5 बार, 200/54, 9 छक्के 54, और यहाँ पर क्या हो गया 40/25 200। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको निकल कर कितना आ जाता है, तो ये आता है आपको 5.55। क्या हो जाएगा इसका उत्तर 5.55। नेक्स्ट देखते हैं, 60 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली 1000 किलोग्राम वजन की गाड़ी को 1 मिनट में रोकने के लिए कितना बल अपेक्षित होगा। तो इसको देखिए कितना मिनट में रोकना है, तो 1 मिनट में इसको रोकना है। तो 1 मिनट में रोकने में कितना बल अपेक्षित होगा, तो ये होगा 2 इतना। ये देखिए कैसे निकालिएगा, सबसे पहले इसका वजन निकालिए। वजन यहाँ पर कितना दिया गया है, किलोग्राम वजन की गाड़ी जो है, ठीक, तो कितना हो गया, तो 1000 हो गया, और टाइम कितना लग रहा है 1 मिनट लग रहा है, तो कितना बल आरोपित होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v/t भी लिख सकते हैं एक्सलरेशन को। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, मास कितना दिया गया, फोर्स यहाँ पर ही हमको निकालना है, तो ये मास आपको हो गया 1000, और यहाँ पर भी कितना दिया गया है 60। तो सबसे पहले इसको चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर ही हो गया 1000 गुने, और यहाँ पर 60 गुने क्या हो जाएगा, तो 5/18, और नीचे में क्या हो गया, नीचे में तो ये हो गया आपको 60 मिनट हो गया। 60 यहाँ पर ही कट गया, और यहाँ पर ये इसको अगर सॉल्व कर दीजिएगा तो ये कट कर कितना आ गया, तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 277.78 न्यूटन। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।